हाय एवरीवन। तो आज यार हम फाइल के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो कि वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैंने आपको यार प्रीवियस वीडियो के अंदर एक चीज़ बताई थी कि मैं एलोकेशन मेथड पढ़ाऊंगा, बट यार एलोकेशन मेथड पढ़ने से पहले हम फाइल की एक्सेस मेथड पढ़ लेते हैं, ठीक है। एंड देन एक दो वीडियो के बाद आपको एलोकेशन मेथड के बारे में भी कंप्लीट आइडिया हो जाने वाला है, क्योंकि जब तक एलोकेशन पढ़ोगे उससे पहले फाइल का एक्सेस मेथड पढ़ना भी ज़रूरी है। तो आज यार इस वीडियो के अंदर फाइल एक्सेस मेथड पढ़ते हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है फॉर स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग एग्जाम। यहाँ पे क्वेश्चन बन के आ सकता है। दूसरी चीज़, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो यार मतलब तीनों में से कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो एक एक करके इन सभी के बारे में समझते हैं एंड डायरेक्टली इसके डायग्राम से भी समझेंगे, बट पहले क्या करते हैं, डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्या होता है फाइल एक्सेस मेथड। अब फाइल को एक्सेस करने की आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं। एक्सेस मतलब फाइल से डेटा को लेना है, ठीक है। फाइल से डेटा रीड करना है या फिर राइट करना है फाइल के अंदर। फाइल का एक्सेस चाहिए अपने को, ठीक है। तो फाइल का एक्सेस के लिए तीन मेथड है। सबसे पहली मेथड है जो कि सबसे सिंपल मेथड है, विच इज़ कॉल्ड सीक्वेंशियल मेथड, ठीक है। सीक्वेंशियल मेथड में क्या होगा कि आप लाइन बाय लाइन, सीक्वेंस टू सीक्वेंस क्या करोगे, फाइल को रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो सीक्वेंशियल मेथड समझ गए। अभी और क्लियर करेंगे और डेफिनेशन से समझेंगे, बट जस्ट नाम से चल दो। अभी दूसरा मेथड है विच इज़ कॉल्ड डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस मेथड। अब डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस मेथड में क्या होगा कि जब फाइल को आप एक्सेस कर रहे हो वो आप रैंडमली कर रहे हो, ठीक है। आप मान लो 10th नंबर की फाइल को देखना चाह रहे हो तो आप रैंडमली कर लोगे, ठीक है। और उससे एक बेटर अप्रोच होती है विच इज़ कॉल्ड इंडेक्स सीक्वेंशियल मेथड। अब यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स होगा। विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स आप क्या करोगे, फाइल को एक्सेस करोगे, ठीक है। जैसे एरे के अंदर क्या होता था, इंडेक्स होती थी। एरे आपने पढ़ा होगा, एरे डेटा स्ट्रक्चर्स। अब एरे के अंदर इंडेक्स थी कि यार ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, ऐसा कुछ कुछ करके एरे की इंडेक्सिंग होती थी, ठीक है। और उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स रखे जाते थे। ज़्यादा ऐसा मैं एक्सप्लेन नहीं करना, तो मैं बस अभी इतने ही कुछ ब्लॉक बना देता हूँ, उसका साइज़ भी छोटा कर देते हैं। अब एरे के अंदर इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो अपने को पता है यार 0th इंडेक्स मतलब पहला एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स मतलब सेकंड एलिमेंट है, ठीक है। सेकंड इंडेक्स मतलब थर्ड एलिमेंट है। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स अपन क्या करते थे, एरे को एक्सेस कर देते हैं। तो फाइल को भी अपन एक्सेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। और ये मेथड यार बहुत अच्छा मेथड है। अब ये सब चीज़ अपन समझते हैं एक एक करके। तो जस्ट लाइक एरे, ऐसे ही फाइल के अंदर भी इंडेक्सिंग पॉसिबल है। क्लियर है बात। तो एक्सेस मेथड तीन तरीके की हैं और तीनों में से सवाल कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे फाइल एक्सेस मेथड के बारे में पूछ ले तो आपको तीनों एक्सप्लेन करने हैं। हो सकता है आपको इंडेक्स सीक्वेंशियल मेथड पूछ ले या तो फिर डायरेक्ट रैंडम एक्सेस पूछ ले, तो आपको वो भी बताना है। सबसे पहले चलते हैं यार सिंपल वाले में, विच इज़ कॉल्ड सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, ठीक है। थोड़ा जूम मारते हैं। अब सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड के पास चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये सबसे सिंपल मेथड है। नाम से समझ में आ रहा है सिंपल है, और मैंने आपको थोड़ा बहुत अभी आइडिया भी दिया था। सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है कि यार लाइन बाय लाइन रीड करना, लाइन बाय लाइन राइट करना, ठीक है। अब ये इसमें फैशन कुछ इस प्रकार है कि इसी फैशन में ही रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ठीक है। समझ में आ रही है। ऐसा नहीं होगा कि यार आप इस पॉइंट पे खड़े हो, आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे कुछ है, तो आप डायरेक्टली इस पॉइंट पे टच नहीं कर सकते। मान लो लास्ट कहीं यहाँ पे है तो यहाँ पे टच नहीं कर सकते। आप सीक्वेंशियली आगे बढ़ोगे, ठीक है। आप यहाँ तक पहुँचे तो देन इसके आगे यहीं पे पहुँचोगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे पहुँच चुके हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली इधर पहुँचोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही क्या होता है इस मेथड के अंदर, कि आप सीक्वेंशियली ही सारे डेटा को मतलब या तो उसमें रीड कर रहे हो फाइल के अंदर या तो फिर राइट कर रहे हो। तो ये है, और ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि इन्फॉर्मेशन इन द फाइल इज प्रोसेस्ड इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर मेंटेन करके चलेगा, वन रिकॉर्ड आफ्टर द अदर। तो यही है, अगर यहाँ पे एक रिकॉर्ड मैनेज हो गया तो उसके अगला ही मैनेज यहीं से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे से कहीं हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ से चालू कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ख़त्म ही अगर यहाँ पे पॉइंट पे हो रहा है तो चालू भी इसी पॉइंट से होना चाहिए। तो ये है कि एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ठीक है। दिस मोड ऑफ एक्सेस इज बाय फार द मोस्ट कॉमन। ये बहुत ही कॉमन मेथड है, ठीक है। लाइन बाय लाइन जाना कॉमन मेथड है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी। फॉर एग्जाम्पल कंपाइलर, ठीक है। एडिटर हो गया, कंपाइलर हो गया, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। क्लियर है बात। अब इनमें क्या होता है, जैसे अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने C++ या जावा की प्रोग्रामिंग करी। अब उसमें ऐसा होता है कि यार आपने जो फर्स्ट लाइन पे लिखा, मान लो आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा, यहाँ पे रुक जा भाई प्रोग्राम, अरे ठीक है, प्रोग्राम आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और मान लो कुछ इस लाइन पे एंड हो रहा है, ठीक है।
अब ये जो चलेगा वो सीक्वेंशियली चलेगा, मतलब फर्स्ट लाइन पे लेके लास्ट लाइन तक एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं है कि भाई पहले यहाँ से चलेगा, ये होने के बाद फिर ये उल्टा चले जाएगा, फिर ये ऐसा रीड होगा, है ना, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है? ये वाला ऑर्डर फॉलो करता है कि एक ही बार में ऊपर से नीचे पूरा रीड करेगा। ठीक है, तो ये होता है भाई सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। अब इसका डायग्राम देखोगे आप तो कुछ डायग्राम इस प्रकार है कि जो एक्सेस हो रही है फाइल्स, उसका कुछ ऑर्डर है कि वो इसी ऑर्डर में हो रही हैं। ठीक है, पहले 1 गया, 1 को एक्सेस किया, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, लाइन बाय लाइन हो रहा है, सिक्वेंशियल फैशन में हो रहा है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस। अब डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस क्या है? अगर मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी पॉइंट पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, किसी भी फाइल के किसी भी जगह पे एक्सेस कर सकते हो, तो उसे कहेंगे डायरेक्ट एक्सेस या तो फिर रैंडम एक्सेस। ठीक है, अब ये जो एक्सेस होता है वो होता है भैया डिस्क पे। डिस्क बोले तो सेकेंडरी स्टोरेज पे, ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह। ठीक, तो जो हार्ड डिस्क है वही रैंडम एक्सेस को प्रोवाइड करवाती है, बिकॉज उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स होता है। तो ब्लॉक्स में ही डेटा होता है, तो आप कोई किसी भी ब्लॉक को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो रैंडमली। ठीक है, तो इस फैशन में मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, तो वो होते हैं डिस्क में। तो डिस्क कुछ इस प्रकार की होती है, हार्ड डिस्क वगैरह, उसमें मल्टीपल बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं और वो रैंडमली आप किसी को भी एक्सेस कर सकते हो। एग्जाम्पल है इसका डायग्राम, ये देख रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर देखोगे ना, तो ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 वाला नहीं है, ऑर्डर यहाँ पे चेंज है। पहले आपने 2 को एक्सेस किया, है ना, मैं यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ। पहले देख रहे हो स्टार्टिंग एरो भी देखना, ठीक है, एरो देख रहे हो यहाँ से शुरू हो रहा है, 2 को एक्सेस किया, फिर देखो 2 को एक्सेस करने के बाद ये एरो जा रहा है कुछ यहाँ पे 5 पे, तो देखो एक्सेसिंग ऑर्डर कुछ 5 है, फिर 5 से अपन आगे को जा रहे हैं 9 पे, तो ये रैंडम एक्सेस हो रहा है। ठीक है, रैंडमली एक्सेस हो रहा है, तो इसी को आप कहेंगे डायरेक्ट एक्सेस या तो फिर रैंडम एक्सेस। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात भी क्लियर है। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो भैया लास्ट वाली, जिसके अंदर अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंडेक्स सीक्वेंशियल मेथड। ठीक है, हमने 3 चीज़ें बताई थी, ये लास्ट चीज़ है एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है तीनों की तीनों, और पूछी जा चुकी हैं कई बारी। अब इसके अंदर होगा एक इंडेक्स वाला खेल। विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स आप क्या करोगे, ईजिली फाइल को एक्सेस कर सकते हो। अब आपने इंडेक्स मल्टीपल चीज़ों में देखा होगा, मैंने एक बेस्ट एग्जांपल तो आपको एरे का दे ही दिया था स्टार्टिंग में, कि एरे के अंदर भी यार डेटा आप एक्सेस करते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो एरे के एलिमेंट जो एक्सेस करते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स करते हो। ठीक है, दूसरी एक और चीज़ है कि यार बुक के अंदर भी क्या होता है, बुक्स कह लो या कॉपी कह लो, बुक ही कहेंगे वैसे स्पेशली, तो बुक को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, अब बुक के नीचे पेज नंबर रहता है या फिर इंडेक्स रहता है, तो आप बुक को इस तरीके से बता सकते हो। तो बुक भी एग्जाम्पल हो सकती है इंडेक्स सीक्वेंशियल मेथड का। तो बात समझ में आ रही कि इसमें हो क्या रहा है। तो टू फाइंड द रिकॉर्ड इन द फाइल वी फर्स्ट सर्च द इंडेक्स एंड देन बाय द हेल्प ऑफ पॉइंटर वी एक्सेस द फाइल डायरेक्टली। ध्यान देना यहाँ पे अपन क्या यूज़ करेंगे, पॉइंटर्स का। ठीक है, अब पॉइंटर क्या करेगा, जो भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे चीज़ें होंगी उसको पॉइंट करेगा और फाइल से डायरेक्टली क्या करेगा, एक्सेस दिलवा देगा। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको, यहाँ से डायग्राम क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है भैया, अपना इंडेक्स ब्लॉक पड़ा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो पॉइंटर का काम क्या है। पॉइंटर का काम कुछ इस प्रकार है कि जो 5 नंबर का जो पॉइंटर है वो मेन मेमोरी के 5 नंबर को पॉइंट कर रहा है ना, ब्लॉक नंबर 5 को पॉइंट कर रहा है। अब ऐसे ही ये ब्लॉक नंबर 9 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मेन मेमोरी नहीं, सेकेंडरी मेमोरी, सॉरी डिस्क है ये। ओके, क्योंकि डिस्क के अंदर ही ब्लॉक्स के फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट होता है और ये ब्लॉक्स के फॉर्म में ही डेटा रिप्रेजेंट हुआ है। तो बात क्लियर है कि किस तरीके से यहाँ पे इंडेक्स का हेल्प हो रहा है। तो ये क्या लिखा है कि प्राइमरी इंडेक्स ब्लॉक है जिसके अंदर इंडेक्स पड़े हुए हैं, एंड इस इंडेक्स पे क्या होगा, पॉइंटर होगा, एंड दिस टाइप ऑफ पॉइंटर विल पॉइंट टुवर्ड द सेकेंडरी मेमोरी ब्लॉक, और उसी ब्लॉक को पॉइंट करेगा और उसी हिसाब से क्या होगा, एक्सेस पॉसिबल होगा। जैसे 5 फिर एक्सेस करा है 1 को, 2 को, 3 को एंड 6 को, तो इस तरीके से एरोज बने, एंड 9 एक्सेस करा है 10 को एंड 14 को एंड देन 15 को। तो इसमें कोई सीक्वेंस तो फॉलो नहीं हो रहा है क्या,
है ना, देख रहे हो अभी एकदम नॉर्मल पहला वाला मेथड भी फॉलो नहीं हो रहा 100%, और ना रैंडम एक्सेस हो रही, इसमें एक्सेस हो रही विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। क्लियर है बात, क्लियर है। हाँ, आप कह सकते हो इंडेक्स के बाद क्या फॉलो हो रहा है कि भाई जिस जिस तरीके से एरो जा रहे हैं उस तरीके का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। दैट्स वाई इसका नाम है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफ फाइल, या फिर इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस, कि इंडेक्स के हिसाब से तो सीक्वेंस ही फॉलो हो रहा है। देखो इस इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ उनका सीक्वेंस ही फॉलो हो रहा है, तो कह सकते हो। तो ये भैया इन शॉर्ट मैंने आपको तीनों एक्सेस मेथड समझा दी, एंड इन शॉर्ट तो नहीं कहूँगा, फुल डिटेलिंग में समझा दी हैं, विद डायग्राम समझा दिए हैं, एंड उनके डेफिनेशन समझा दी है। तो अगर आप इतना लिख लोगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एंड ट्रू इंजन की अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई चेक करो, बहुत ही मज़ेदार मतलब एक से बढ़ के एक आपको वीडियोस मिलेंगी, तो जाके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।